स्वागत है आपका एक्सप्रेस न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ कनक चौहान। आज हम आपको लेकर चलेंगे छपरा जिले के फुटानी बाजार की ओर, जहां इस नवरात्रि मां दुर्गा के भव्य और अनोखे पंडाल ने सबका ध्यान खींच लिया। इस शुभ अवसर पर भक्तों में पंडाल देखने का उत्साह देखते ही बनता है। आइए जानते हैं इस पंडाल की खास बातें। पूरे देश में दुर्गा पूजा का उल्लास देखने को मिल रहा है। बात अगर छपरा जिले की करें तो यहाँ भी मां दुर्गा के स्वागत में भव्य और आकर्षक पंडाल सजाया गया है। कुछ पंडाल ऐतिहासिक मंदिरों की झलक दिखा रहे हैं तो कुछ राष्ट्रीय भक्ति का संदेश दे रहे हैं। जलालपुर प्रखंड के फुटानी बाजार का पंडाल हर साल अपने अनोखे और संदेशपूर्ण डिजाइन के लिए सुर्खियों में रहता है। इस बार 30 लाख की लागत में समुद्री जीव ऑक्टोपस के आकार में एक भव्य पंडाल बनाया गया है। यह पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिहार में दुर्गा पूजा के पंडालों में अलग अलग थीम को सजाने का रिवाज तेजी से बढ़ रहा है। सरान जिले के फुटानी बाजार पर जलीय जीवों की थीम ने लोगों का ध्यान खींचा है। देश भर में पूजा का क्रेज कोलकाता के बाद बिहार में देखने को मिल रहा है। इस बार छपरा का पंडाल 500 स्क्वायर फीट में बना है और पिछले साल की तरह जीव जंतु की थीम पर तैयार किया गया है। फुटानी बाजार इस बार एक अनोखे पंडाल के लिए सुर्खियों में है। विशाल काय ऑक्टोपस के स्वरूप में पंडाल बना है, जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। पिछले साल यहां डायनासोर थीम पर पंडाल बनाया गया था, जबकि इस बार ऑक्टोपस के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। छपरा का यह पंडाल देखने के लिए गम्हरिया कला फुटानी बाजार आना होगा। पंडाल में 2 द्वार बनाए गए हैं, एक अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। भीड़ को देखते हुए दोनों द्वारों को 2 भागों में बांटा गया है। पंडाल के पास एक तालाब भी है, जिसमें ऑक्टोपस की भुजाएं तैरती हुई दिखाई देती हैं। फुटानी बाजार में पिछले 25 साल से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि पंडाल का निर्माण 2012 से शुरू हुआ था। हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनता रहता है। साल 2024 में डायनासोर, 2023 में गोरिल्ला, शेर, घड़ियाल जैसी थीम पर पंडाल बनाए गए हैं। निर्माण में बांस, जूट, पुआल, कपड़े और अन्य सामग्री का प्रयोग होता है। पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे पहले विशाल किंग कॉन्ग, शेर सहित अन्य वन्य जीवों पर आधारित पंडाल बन चुके हैं। फुटानी बाजार पर हर साल ऐसे पंडाल बनते हैं जो जिले और जिले से बाहर के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इससे पहले डायनासोर, एनाकोंडा, कोविड-19, विशाल शंकर जी और मगरमच्छ के थीम पर पंडाल बन चुके हैं। 2014 से फुटानी बाजार में मां दुर्गा की पूजा हो रही है। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि 2-3 साल बाद से विभिन्न तरह के पूजा पंडाल का निर्माण किया जाने लगा है, जिससे बहुत कम समय में इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई है। यह बनने वाला पंडाल जिले में अपना स्थान रखता है। 140 युवक स्वयं सेवक के रूप में यहाँ काम करते हैं। पूजा की व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए पूजा समिति के सक्रिय सदस्य नीरज कुमार ने बताया कि 140 युवक स्वयं सेवक के रूप में काम करते हैं। इन युवाओं को पूजा समिति की ओर से पूजा के दौरान विशेष ड्रेस भी उपलब्ध कराई जाती है। इस पंडाल को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। सड़क भीड़ से जाम हो जाती है। पार्किंग की कमी के कारण पुलिस को अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। पंडाल 40 फीट चौड़ा और 50 फीट ऊंचा है। तालाब में ऑक्टोपस की भुजाएं पानी में तैरती हुई दिखाई देती हैं। आइए अब देखते हैं इस पर हमारे संवाददाता राजेश कुमार की खास रिपोर्ट। हम तो आए हैं मशरक से। क्या मतलब ऐसी क्या खासियत है कि जो मशरक से ये हम लोग सुने थे कि 75 लाख का पंडाल बना हुआ है, इसलिए हम लोग आए हैं देखने। क्या कुछ कहेंगे पंडाल देखने के बाद? कैसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुई है। क्या कुछ कहेंगे मतलब इसके लिए बहुत पूजा समिति के लोग जो पंडाल बनाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। भटकेसरी बाजार मैंने कैसा फील हुआ कि जैसे आज वहाँ से इतना दूर से चली आई है पूजा देखने? गाड़ी से आने मैंने कैसा लगा पंडाल देखने के बाद? कैसा अच्छा लगा। क्या कुछ कहेंगी? नहीं कुछ नहीं। फुटानी बाजार पर आए हुए हैं, मैंने क्या सोच के आए हुए हैं नवरात्रि में? नवरात्रि में हर साल आते हैं, इस साल भी आए हैं और पूजा करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, क्या देखने में अनोखा लगा यहाँ पर? यहाँ पर हर साल अनोखा एक लगता है, मतलब छपरा जिला में सबसे अच्छा अनोखा यहाँ पर लगता है और हर साल लग रहा है। इस साल भी बहुत अच्छा है और माता रानी का आशीर्वाद है, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैंने क्या कुछ संदेश देंगे ऐसा मैंने पंडाल देखने के बाद कैसा फील हो रहा है? पंडाल देखने के बाद जो इस साल चित्र जो बना है, जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा था, छोटे बच्चे चाहे कोई नहीं देख पाया था, वो चीज़ को दिखा दिया गया है कि और इस मतलब आगे तक ले बच्चे लोग को जानकारी रहे और देख सकें। आपके हिसाब से बच्चों को जो भी प्राणियों के विषय में जानकारी भी उपलब्ध नहीं था, वो अब जानकारी मिल गया, बच्चे सब देख सके। कहाँ से आए हुए हैं? बाड़ी धोबल से। क्या मतलब आपका नाम पड़ेगा? मेरा नाम अभिनंदन कुमार यादव, ग्राम बाड़ी धोबल, पोस्ट थाना जिला छपरा सारण बिहार। इस समय दशहरा का पर्व नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि में जो आज है 7वीं है, माँ का कालरात्रि की पूजा होती है, जिसमें सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा किया जाए, भक्तिपूर्वक किया जाए तो माँ जो प्रसन्न होकर मनचाहा
जो भी इच्छा होती है वो पूरी करती है। हम इस समय जो है सारण के फुटानी बाज़ार में आए हुए हैं, जो जलालपुर प्रखंड में पड़ता है। यह जो है पूरे बिहार में एक अजूबा जगह है जो फुटानी बाज़ार, जहाँ हर साल अनोखे तरह की पंडाल बनते हैं। जो पिछले साल डायनासोर बना हुआ था, इस साल जो है ऑक्टोपस बना हुआ है। यहाँ जो कलाकृति जो है यह हमेशा अलग अलग ढंग की पंडाल बनती है और लोग यहाँ जो है इसी बिहार से नहीं बाहर से भी लोग यहाँ कलाकृति देखने आते हैं। हम इस समय फुटानी बाज़ार में आए हुए हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ऑक्टोपस का पंडाल बना हुआ है। और इस समय हम आए हैं, इनके अध्यक्ष जी यहाँ जो है छोटे लाल प्रसाद जी हैं, जो हम उनसे बात करते हैं कि या क्या कुछ करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, ये बताइए कि पंडाल जो बना हुआ है कितने वर्षों से यहाँ बन रहा है पंडाल? 2013 से बन रहा है। हाँ, यहाँ देखा जाए तो हर साल अलग अलग पंडाल बनता है। हाँ, ये 13वां पंडाल है बोल के। तो हर साल अलग अलग टाइप का पंडाल बनने का प्रेरणा कहाँ से मिली? पंडाल तो हर साल अलग ही बनाया जाएगा। अगर एक ही बनाएंगे तो लोग कहाँ आएंगे जी। हर साल कुछ ना कुछ अलग तो बनाना ही पड़ेगा बोल के। कितनी लागत आई है बनाने में? मतलब 70 से 75 लाख रुपए की कितने लागत। मजदूर इसमें खटे हैं? डेली 20 से 25 मजदूर करते हैं बोल के। अच्छा, कितने दिनों में पंडाल बनकर तैयार हुआ है? ये 4 महीना हो गया बोल के। हाँ। अच्छा, 4 महीने से शुरू है। अच्छी पंडाल मतलब इस ग्रामीण क्षेत्र में ये इतने भव्य पंडाल बनाने का, जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, पंडाल एक्चुअली देखने के लिए। फुटानी बाज़ार आज दुर्गा पूजा के लेकर नामी हो गया है। आखिर प्रेरणा कहाँ से मिली इस टाइप के अलग अलग पंडाल सर, बनाने? ग्रामीण और शहर से क्या है? कुछ भी नहीं है। आप ग्रामीण को नहीं मानते हैं, हम शहर को नहीं मानते हैं। हम शहर के भीड़ ग्रामीण में लाना चाहते हैं और आप ग्रामीण का भीड़ शहर में ले जाना चाहते हैं। बस यही हमारा मकसद है। इसीलिए हर साल हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि जो शहर के लोग हैं हमारे गांव की तरफ मूव करें, और गांव के लोग से ही शहर बनती है। कोई शहर पहले से बना नहीं रहता है। हमारे गांव के लोग ही जा कर के शहर को बनाते हैं और उसको मजबूत बनाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ के शहर के लोग हमारे गांव में आए और ये मतलब फिक्स हो जाए कि भाई जो चीज़ जो ने शहर बनाया है वो गांव में ही रहते हैं और वो गांव वाले कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं बोल के। ये जो बनाने वाले जो कारीगर है ये हमारे छपरा जिला के ही है। कोई हमने दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता से नहीं मंगाया है। लोग बहुत बाहर से लोग कारीगर नहीं, हमारा छपरा जिला का ही है बोल के। हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर के धनु छपरा के रहने वाले हैं, यहीं के हैं। बाकी चीज़ हमारे बड़े भैया ये आपको बताएंगे पूरा विस्तार से। जो है फुटानी बाज़ार के जो बना है पंडाल में कार्यकर्ता जो है रवि रंजन जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ मतलब कि प्रेरणा मिला ये पंडाल बनाने का इतना भव्य? सबसे पहले आप मीडिया बंधु को नवयुग दुर्गा पूजा समिति गम्हरिया काला फुटानी बाज़ार हार्दिक स्वागत करती है। आप लोग माता रानी का कृपा रहे कि हर साल कुछ न कुछ नया नया बनता रहे और आप लोग आते रहें, इसका प्रचार प्रसार करते रहें। और आपके आगमन की बहुत बहुत बधाई। आपका बता देते हैं कि ये पूजा 2013 से चालू हुआ था और हर साल अलग अलग थीम पे पंडाल का निर्माण किया जाता है। अगले साल डायनासोर बना था जो कि विलुप्त प्रजाति थी, जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते थे और उसको बनाने पे बहुत सारे लोगों को जानकारी हुआ। अब ये ऑक्टोपस का पंडाल इस साल बनाया गया है, जिसमें ऑक्टोपस जो है जलीय जीव है जिसकी 8 भुजा होती है। इसकी जानकारी सब कोई को नहीं है। ये पंडाल बनाया गया है पूरा तरह से इको फ्रेंडली पंडाल है और इस पंडाल में बनाने में रॉ मटेरियल में बांस और आपका ये पुआल और जूट का बोरा और यही सब इस्तेमाल हुआ है। कोई भी मतलब केमिकल ऐसा जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए ये सब यूज नहीं हुआ है। और हमारे स्थानीय कलाकार ही इसको बनाते हैं जो धनी छपरा के हैं, ओम प्रकाश जी। और हमारे गांव के 20 से 25 लोग को 3 से 4 महीना तक डेली काम करके बनाए हैं, उनको भी रोज़गार मिलता है। और मेला लगने से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं मेले में सामान बिक्री कर रहे हैं और झूला लगा हुआ है, सबको है एक तरह से रोज़गार का भी सुविधा उपलब्ध कराया गया। बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी भव्य पंडाल बनाने से एक रोज़गार का अवसर होता है और ग्रामीणों में विकास के जो धारा जो बहती है आराम से मतलब कि ये एक तरह से हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि शहरों का निर्माण गाँव के लोग ही जाकर किए हुए हैं। तो पहले बहुत हम लोग दूर दूर जाते थे, छपरा मेला जाते थे, कोई कलकत्ता जाता था, लेकिन आज इस पूजा समिति के पंडाल का ऐसा निर्माण हो रहा है कि इसको चर्चा दूर दूर आप मीडिया बंधु के द्वारा भी हो रही है। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस पूजा पंडाल के आप लोग प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, अखबार के माध्यम से बहुत सारे जगहों के लोग, यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग इसको जानते हैं, आते हैं। और पहले लोग गांव से शहर में मेला देखने जाते थे, आज शहर से गांव में मेला आते हैं। आप सभी मीडिया बंधु का भी इसमें बहुत बहुत आभार है।
आइए चलते हैं, हम श्रद्धालु से बात करते हैं, श्रद्धालु क्या कुछ कर रहे हैं इस पंडाल देखने के बाद। तो दर्शकों, फुटानी बाजार का यह भव्य ऑक्टोपस पंडाल सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि कला और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत उदाहरण भी है। अगर आप इस नवरात्रि कुछ अलग और आकर्षक देखना चाहते हैं तो छपरा के फुटानी बाजार का यह पंडाल जरूर देखें।